हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखते हैं स्टडी विद अमरजीत चैनल। आज मैं पीएच मान के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके परिभाषा जान लेते हैं। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता होने की एक माप है, अर्थात किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। तो पीएच मान का खोज किसने किया? तब पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम सोरेनसन ने लगाया था। प्रश्न 1, जल के पीएच मान कितना होता है? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो आपका आंसर हुआ 7। प्रश्न 2, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक के बगैर हम सप्ताह में 7 दिन नहीं रह सकते हैं। तो इसका भी आंसर हुआ 7। प्रश्न 3, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका आंसर है 7.4। प्रश्न 4, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका आंसर हुआ 7.4। दोनों बराबर हैं, आंसू का पीएच मान और मानव रक्त का पीएच मान। प्रश्न 5, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए बाजार गए और बाजार से 2-4 नींबू लाए, तो आपका आंसर हो गया 2.4। प्रश्न 6, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। अब दूध का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 64 रुपये के आसपास। तो आपका आंसर हुआ 6.4। प्रश्न 7, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए हम किसी दुकानदार के पास गए और एक पार्ले जी लिए, तो पार्ले जी का कीमत कितना है? 3 रुपया। तो आपको 3 रुपया में सिरके का पीएच मान मिल गया। तो आपका आंसर हुआ 3। प्रश्न 8, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो गया 4.8 से 8.4। प्रश्न 9, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी 4 सप्ताह में 28 दिन होते हैं, तो हम शराब के बिना 28 दिन नहीं रह सकते हैं। तो आपका आंसर हुआ 2.8। प्रश्न 10, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड या नमक। तो नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक बिना हम सप्ताह में 7 दिन नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपका आंसर हुआ 7। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।